नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। G20 में पहले वो आए, लेकिन जिस तरह का बर्ताव उनके साथ भारत में किया गया वो तो चर्चा का विषय बना ही। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनको जो फटकार लगाई वो भी सबने देखा, और उसके अलावा उनके साथ उनको उनके विमान ने धोखा दिया। 2-3 दिनों तक भारत में यूं ही वो पड़े रहे। उन्होंने दूसरा विमान बुलाया। जब दूसरा विमान उनका भारत पहुंचा तो पहला विमान उनका ठीक हो गया, तो जैसे तैसे वे अपने मुल्क लौटे। लेकिन अपने मुल्क लौटने के बाद भी उनकी फजीयत रुकी नहीं। अब भारत के बाद वहां जस्टिन ट्रूडो की फजीयत हो रही है, और इतनी बुरी फजीयत हो रही है कि न सिर्फ कनाडा के लोग बल्कि कनाडा का मीडिया भी उनकी खिल्ली उड़ा रहा है। जी हाँ, मैं इतने टफ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। खिल्ली उड़ा रहा है, हद पीट रहा है। और ये कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा वो तथ्यों के साथ कि कैसे मीडिया में एक तरह से जस्टिन ट्रूडो की थू-थू हो रही है कि विदेशी मोर्चे पर जस्टिन ट्रूडो बुरी तरह फेल हो गए हैं। और हैरान करने वाली बात ट्रूडो के लिए यह है कि कनाडा के अखबारों में और कनाडा का मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है, उनके कद की तारीफ कर रहा है, और ये कह रहा है कि कनाडा के पीएम जब भारत पहुंचे तो लगता है वो ये भूल गए थे कि उनके सामने 140 करोड़ की 40 करोड़ की आबादी वाले देश का नेतृत्व करने वाला नेता खड़ा है। और ट्रूडो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे वो उनका छोटा भाई है। मीडिया कनाडा का जस्टिन ट्रूडो को ये भी याद दिला रहा है कि आप एक छोटे से देश के नेता है जिसकी आबादी 4-5 करोड़ है, और आप 140 करोड़ की आबादी वाले देश के नेता के साथ आपका जो रवैया था मिलने का वो बेहद ही निराशाजनक था। आपका जो प्रदर्शन था वहां जाकर, भारत ने जो आपके साथ बर्ताव किया, और उसके कारण है जब आप भारत में मौजूद थे तो आपके देश में अलगाववादी खालिस्तानी वहां पर नारेबाजी कर रहे थे, जनमत संग्रह वहां हो रहा था, और आपकी सरकार और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे। तो आपके साथ ऐसा बर्ताव तो होना ही था। और जिस तरह से वहां का मीडिया जो है, कनाडाई मीडिया, ये कह रहा है कि बाकी देशों के साथ अगर हम देखें, छोटे से महाद्वीप जिनकी 5-7-10 लाख की जनसंख्या है, वो महाद्वीप वाले नेता पहुंचकर जिस तरह के से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आवभगत लेकर जा रहे हैं, और जिस तरह की गर्मजोशी उनके रिश्तों में दिख रही है, वो तो पिद्दी से देश के नेता महफिल लूट के ले जा रहे हैं। और हमारा प्रधानमंत्री जाकर भारत में अपनी फजीयत करा के लौट रहा है। ये वहां के मीडिया के शब्द हैं। क्या कहा आगे मैं बताऊंगा। वहां का बड़ा अखबार है टोरंटो सन, वह उसको उन्होंने एक बड़े स्तंभकार है, उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है, और पूरे आर्टिकल में एक तरह से खिल्ली उड़ाई गई है जस्टिन ट्रूडो की, और भारत की यात्रा को उनकी असफल बताया गया है। आपको बता दें कि 2015 में जब से इन्होंने सत्ता संभाली है कनाडा की, तब से ही जस्टिन ट्रूडो लगातार वहां के लोगों के, भारत के निशाने पर रहे, क्योंकि वहां पर 2015 के बाद से खालिस्तानी मूवमेंट जो है, अलगाववादी जो है, उनको बढ़ावा मिल रहा है। और सीधे सीधे आरोप जस्टिन ट्रूडो पर है कि वो उसको संभालने में नाकाम साबित होते हैं। और न सिर्फ खालिस्तानियों को संभालने में, उन पर लगाम लगा पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, बल्कि विदेश नीति के मोर्चे पर भी ये लगातार फेल होते दिख रहे हैं। इसलिए इनकी आलोचना हो रही है। तो क्या कहा है टोरंटो सन में जो एक आर्टिकल छपा है, मैं आपको बताऊं कि तो कनाडा का जो मशहूर अखबार है टोरंटो सन, उसके राजनीतिक स्तंभकार है लोर्ने गुंटर। उन्होंने एक स्तंभ लिखा, और उसमें उन्होंने जो लिखा है वो आपको गौर से सुनना चाहिए। उन्होंने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रूडो एक छोटे भाई की तरह व्यवहार कर रहे थे, जैसे कि मोदी किसी एक निम्न देश के नेता। ये वहां के जो लॉर्ने गुंटर है, राजनीतिक स्तंभकार, वो लिख रहे हैं कि आपका जो व्यवहार था वो इस तरह का था। और उन्होंने आगे लिखा कि जहां 140 करोड़ की आबादी वाली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वहीं ट्रूडो 4 करोड़ से भी कम आबादी वाली देश के पीएम है। गुंटर ने ट्रूडो के रवैये और अंदाजे बयां का मजाक भी उड़ाया अपने राजनीतिक स्तंभ में, और उन्होंने लिखा कि ट्रूडो ये भी भूल गए कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी 3.176 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जबकि कनाडा सिर्फ 1.988 ट्रिलियन यूएसडी वाली इकोनॉमी है। ये वहां का अखबार लिख रहा है। और आगे वे लिखते हैं कि उन्होंने एक छोटे से द्वीपीय देश कोमोरोस के राष्ट्रपति आजाली ओसोमानी का जिक्र किया
और कहा कि ट्रूडो से ज्यादा दमदार तो ओसोमोनी निकले, जो सिर्फ 8 लाख की आबादी वाले 3 द्वीपों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने उनका जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, ट्रूडो से ज्यादा देर तक वैश्विक मंच पर तो उनसे बात की गई। ये उन्होंने उस अखबार में लिखा। आगे उन्होंने लिखा कि 2015 में जब ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे, तब वह सड़कों पर उतरकर लोगों से खुले तरीके से मिल रहे थे। तब लग रहा था कि वो बड़ा बदलाव लाएंगे, लेकिन विदेशी नीति के मोर्चे पर वो पूरी तरह से फेल रहे हैं। आगे गुंटूर लिखते हैं, अपने कार्यकाल में दूसरी बार भारत की यात्रा ट्रूडो ने की है, लेकिन दोनों ही दौरे विदेश नीति के मोर्चे पर विफल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खालिस्तानियों को खुली छूट दे रखी है। ये कोई भारत का नेता, प्रधानमंत्री मोदी या भारत की जनता नहीं कह रही है। ये कनाडा के ही एक राजनीतिक स्तंभकार है, बड़ा अखबार है। वो ये कह रहा है कि ट्रूडो ने खालिस्तानियों को छूट दे रखी है और उसी का नतीजा है कि कनाडा के ये हाल है और दुनिया में फजीयत झेलनी पड़ रही है। बाइडेन उनको फटकार लगा देते हैं और भारत में उनके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। तो अब ट्रूडो की फजीयत भारत में तो हुई ही, 2-3 दिन तक वो यूं ही पड़े रहे। यहाँ कोई काम नहीं था उनके पास, ना उन्होंने कोई द्विपक्षीय वार्ता की पहल की। यहाँ भारत सरकार की ओर से भी वैसा भाव उनको नहीं दिया गया जैसे दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को दिया गया। लेकिन अब जब वो देश लौट गए अपने, तो वहां भी उनकी भारी फजीयत हो रही है, खिल्ली उड़ाई जा रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको कोसा जा रहा है कि आप जो करके आए हैं, इससे आप ये कनाडा को आपसे उम्मीद नहीं थी। जिस तरह का वहां बर्ताव आपने किया, आपके साथ जैसा बर्ताव हुआ, और इसके लिए जाहिर तौर पर कनाडा के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, जस्टिन ट्रूडो ही भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो कूटनीतिक मोर्चे पर फेल हो रहे हैं। अपने यहाँ जो अलगाव पनप रहा है, जो खालिस्तानी पनप रहे हैं, उन पर वो लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। शायद अब अपने अखबार की, राजनीतिक विश्लेषकों की, राजनीतिक स्तंभकारों की आलोचना के बाद ट्रूडो की शायद कुछ आंखें खुले और जो अलगाववादी वहां पनप रहे हैं, जो खालिस्तानी वहां पनप रहे हैं, उन पर वो लगाम लगाए, ताकि वैश्विक स्तर पर कनाडा की एक छवि ठीक हो। और भारत जैसा मुल्क, वहां के राजनीतिक स्तंभकार कह रहे हैं कि भारत जैसा मुल्क जो आने वाले वक्त की महाशक्ति है, उससे इस तरह का आप पंगा लेकर तो ठीक तरीके से जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। ये एक तरह से चेतावनी देने की कोशिश की गई है। तो इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।